आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 35 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका और जिसे याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। उस समय मेरी उम्र यहीं कोई 17-18 साल की रही होगी। घर की आर्थिक हालत खराब होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई थी, क्योंकि उन दिनों मेरे पापा की भी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी। मैं इधर उधर काम की तलाश में काफ़ी भटका, मगर मुझे किसी भी तरह का कोई काम नहीं मिला। जिसके बाद मैंने लकड़ी बेचने का काम शुरू किया। मैं शाम को लकड़ी लाने जंगल जाता और उन्हीं लकड़ियों को सुबह बाजार में बेचता। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। लकड़ी बेचकर मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी, जिससे मेरा लालच और बढ़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि हमारे गांव के जंगल के भीतर एक जगह है जहां लोगों का जाना मना है। गांव वालों का कहना है कि उस जगह पर भूत प्रेतों का वास है। गांव वाले रात में तो दूर, दिन के वक्त भी उस जगह के आसपास नहीं भटकते, मगर जगह पर लकड़ी बहुत ज़्यादा थी। एक शाम जब मैं लकड़ी बेचकर घर लौटा तो मन ही मन में बोला, आजकल लकड़ियाँ काफ़ी कम मिल रही हैं और जंगल में भी अब उतना लकड़ी मिल नहीं रहा। क्यों ना उस जगह से लकड़ी लाने जाया जाए जहाँ लोग जाने से डरते हैं। वहाँ तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ हैं और वैसे भी गांव वालों की इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। जिसके बाद मैंने तय किया कि अभी जंगल ना जाकर अंधेरा होने के बाद जाऊंगा, जब सारे लोग लकड़ियां लेकर जंगल से वापस आ जाएंगे, ताकि मुझे कोई देख ना ले। ये तय करने के बाद मैं बस अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगा और देखते ही देखते शाम की हल्की रोशनी रात के अंधेरे में तब्दील हो गई। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। मुझे यही समय जंगल में जाना बेहतर लगा, क्योंकि अब तक बाकी सारे लोग लकड़ी लेकर आ गए होंगे। जिसके बाद मैंने अपना कुल्हाड़ी उठाया और एक टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में रात के 8 बजना यानी काफ़ी रात। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो अंधेरे ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सारे लोग अपने घरों में जा चुके थे। खैर, मैं टॉर्च जलाकर जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। गांव से जंगल जाने वाला रास्ता एक कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों ओर घने झाड़ियाँ और लंबे लंबे पेड़ ही थे। वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। लंबे लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। एकमात्र रोशनी का जरिया मेरी टॉर्च की लाइट ही थी, वो भी उस घने अंधेरे में कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। खैर, अभी मैं उस सुनसान कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते पर मुझे काफ़ी सारे नींबू गिरे हुए दिखे। मैंने जब टॉर्च की लाइट से उन सब नींबू को ध्यान से देखा तो उन सारे नींबू पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि माजरा क्या है। दरअसल आजकल हमारे गांव में डायन विद्या और काला जादू इतना बढ़ गया है, जिससे सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी लोग तो इसका शिकार भी हुए हैं और कईयों की तो जान भी गई है। खैर, मैं उन सारे खून से सने नींबुओं से बच बचकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं जंगल के करीब पहुंचा तो पूरा जंगल अंधेरे के गिरफ्त में था। मैं टॉर्च लेकर जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो जंगल के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा डरावना था। मैंने जब अपनी निगाहें उस जंगल के अंदर
इधर उधर घुमाई तो मुझे इतने बड़े जंगल में जानवर तो दूर एक परिंदा भी नहीं दिखा। मानो इस घने अंधेरे में पूरा जंगल सो गया हो, या फिर किसी के डर के मारे सारे परिंदे कहीं छुप गए हैं। खैर मैं डरता तो था नहीं, और मुझे उस जगह जाना था जहां दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। लिहाजा मैंने हिम्मत बांधा और जंगल के भीतर उस जगह की ओर चलता बना। कुछ देर चलने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। वो जगह पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था, मगर देखने से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ किसी आत्मा का बसेरा भी होगा। मैं और देरी ना करके वहाँ गिरे लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। इतनी सारी लकड़ियों को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ और मन ही मन में कहा, अब यहाँ रोज जाकर लकड़ियाँ ले जाऊंगा। अभी मैं लकड़ी इकट्ठा कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने जब उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो मुझे पता चला कि वो आवाज़ किसी औरत के रोने की है। मगर इतने घने जंगल में वो औरत क्यों रो रही है? मैंने जब उस आवाज़ की ओर अपनी निगाहें दौड़ाई तो मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। उस औरत को इस तरह रोता देख मैं थोड़ा सहम गया और जल्दी जल्दी लकड़ियां उठाने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि तभी वो औरत चलकर मेरे पास आई। उस औरत को मेरे पास आता देख मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये औरत मुझसे चाहती क्या है। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था कि तभी उस औरत ने अपने हाथ को पेड़ के ऊपर दिखाकर कहा, उसे उतार दीजिए। उस औरत के बोलते ही मैंने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल उस पेड़ के ऊपर उसी औरत की लाश एक फंदे से लटक रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो औरत यहीं पर खड़ी है। ये सोचकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें उस औरत की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। मेरा पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल अब उस औरत का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी हो गई थी। मैं समझ गया कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और शायद अब मैं बच नहीं पाऊँगा। अभी मैं डर से काँप ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने एक भारी सी आवाज़ में कहा, आज तुझे मरना ही होगा। और इतना बोलकर उस चुड़ैल ने मेरा गला पकड़ लिया। अपनी मौत को अपने सामने देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे रोता देख पता नहीं क्यों उस चुड़ैल ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और दोबारा से एक भारी सी आवाज़ में बोली, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना। उस चुड़ैल के मुंह से ये सुनकर मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दिया और सीधे घर जाकर ही रुका। घर वालों को पूरी बात बताने के बाद पहले तो उन्होंने खूब चिल्लाया कि मैं उस जगह पर क्यों गया। फिर पापा ने उस जगह के बारे में बताना शुरू किया। दरअसल बहुत साल पहले इस गांव में एक माँ बेटे रहा करते थे। माँ की तबीयत खराब ही रहती थी। बेटा गांव से बाहर कमाने जाता था और रात होने पर लौटता था। उन दिनों हमारे गांव में चोरी की वारदातें बहुत हो रही थीं। गांव वाले रात में आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर शक किया करते थे। एक रात जब बेटा काम से घर लौट रहा था तब गांव वालों ने उसे पकड़कर पीट दिया। गांव वालों का यह कहना था कि यही लड़का चोरी करता है। गांव वालों ने उस लड़के को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और उसके मरने के गम में आकर उसकी बीमार माँ ने भी जंगल के उसी इलाके में एक पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। मगर मरते मरते उसकी माँ ने ये कहा था कि वो वापस ज़रूर आएगी, इसलिए जंगल का वो इलाका भूतिया हो गया है और शायद
तुम्हें देखकर उस चुड़ैल को अपने बेटे की याद आ गई होगी, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।